झारखंड की शिक्षा प्रणाली, अक्सर एक चीज़ दिमाग में आता है कि हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ का विधि व्यवस्था, वहाँ का शिक्षक का पढ़ाने का शैली और डिसिप्लिन सारा चरमराया हुआ है। इस बात को देखते हुए आज हम लोग डीसी साहब से मिले और उन्होंने जो बताया उससे ये समझ में आ रहा है कि अब शिक्षा प्रणाली में बहुत हद तक सुधार होने जा रहा है और त्वरित कार्रवाई हो रहा है कि जो भी शिक्षक अगर अपना समय पे काम नहीं कर पा रहा है या सही ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा है या जो प्रिंसिपल है, प्रधानाध्यापक है और वो स्कूल का मैनेजमेंट ठीक से नहीं संभाल पा रहा है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। सिर्फ मीडिया से अनुरोध किया कि आप हमें सिर्फ इन्फॉर्म कर दें, बाकी हम पे छोड़ दें कि हम कितना जल्दी करते हैं। अभी एक दो स्कूल का हम लोगों ने सर को इन्फॉर्मेशन दिया, उन्होंने तुरंत जो है इसकी कार्रवाई की। तो ये प्राउंड जो है, इससे ये समझ में आ रहा है कि अब शिक्षा प्रणाली जो है अब डेवलप होगा, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा जो है बच्चे के भविष्य के लिए निवेश कर रहा है और उसका सीधा का सीधा हिसाब हो रहा है। अनडिसिप्लिन, अनकल्चर्ड और स्टूडेंट वही सीखेंगे जो शिक्षक रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और सरकार का पैसा का समझिए एक तरह से लूट कर रहे हैं तो ये गलत बात है और इस बात का संज्ञान लेते हुए डीसी साहब ने कहा कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अक्सर पब्लिक के दिमाग में विजन रहता है कि हम बच्चे को वहाँ नहीं पढ़ाएं, क्योंकि वहाँ का विधि व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली चरमराया हुआ है। इसलिए गरीब से गरीब आदमी भी कोशिश करता है कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालें, जबकि सर हमें पता है कि गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है बच्चे के उत्थान के लिए। तो सर इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में जो हमारा जो शिक्षा प्रणाली है वो आज के समय में, विशेषकर मैं धनबाद ज़िले की बात कर रहा हूँ, अभी हम लोगों ने इस पर बहुत ही बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास किया है। वर्तमान में हमारे जो मॉडल स्कूल हैं वो भी अब इंग्लिश मीडियम में संचालित होगी। पूर्व से जो एसओई थे, 3 एसओई थे, तीनों एसओई में फुल्ली इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो रही है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है कि लोगों का जो रुझान है कि हमारा बच्चे कन्वेंट स्कूल में पढ़ें और बेहतर शिक्षा प्राप्त करें, तो इस दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं ताकि उनका जो परसेप्शन है वो हम लोग बदल पाएँ और सरकार का जो भी योजना है एक बेहतर शिक्षा देने की, इस पर हम लोग खरा उतरें। कब एक चीज़ और है कि कई जगह हम लोग देखते हैं कि एमडीएम में बहुत तरह का गड़बड़ी करता है, प्रेजेंट जो उपस्थिति है उससे अधिक जो है प्रेजेंट करवा देता है और एमडीएम का जो है गोलमाल होते रहा है। अक्सर ये देखने को मिला। प्लस कोयला पे खाना 80% स्कूल में होता है, चाहे वो माध्यमिक रहे चाहे प्राथमिक रहे। जहाँ तक एमडीएम का विषय है, प्रत्येक विद्यालय में हम लोगों ने पूर्व से ही जो हमारा एमडीएम सेल है उसके तहत प्रॉपर मेनू का भी हमने किया है, जिसका एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाया है। अगर किसी भी प्रकार का अगर आप कहते हैं कि मेनू के विपरीत इनका जो दिया जा रहा है या मान लीजिए कि अगर 15 बच्चा उपस्थित है जी, उपस्थिति आपका कहना है कि उपस्थिति बढ़ा के, हाँ, और वहाँ पे 25 बच्चा कर दिया जी। तो इसके लिए हमारा विभाग के द्वारा भी पहल किया गया है कि आप किसी भी तरह से इसमें आप गड़बड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रोज़ एसएमएस करना है, बच्चों की संख्या को आपको रोज़ दिखाना है एसएमएस के माध्यम से। ये अभी हमारे यहाँ जो है इसको मैंने पिछले महीना ही दुरुस्त किया है, क्योंकि कुछ ऐसे विद्यालय थे जो एसएमएस नहीं कर रहे थे, तो जो नहीं कर रहे थे उस पर हमने कार्रवाई भी किया था उनके लिए। फिर अगर इस महीना भी अगर वो नहीं करते तो पुनः कार्रवाई करेंगे। तो सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया पहल लाया गया है कि जितने बच्चे आपके एमडीएम खाएंगे उनका आपको रोज़ का रोज़ एसएमएस करना है। पुनः अगर किसी भी प्रकार का एसएमएस में भी वो गड़बड़ी करते हैं, अगर वो जांच में पाए जाते हैं तो इसके विरुद्ध फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कच्चा कोयला क्या अलाउड है? वर्तमान में सभी विद्यालयों में गैस सिलेंडर
की व्यवस्था की गई है और इसके लिए हमने ईंधन के लिए भी फंड एलोट किया है। सर, स्कूल के टीचरों का कहना है या प्रिंसिपल का कहना है कि जो धन का व्यवस्था किया गया है गैस के लिए, उससे हमारी पूर्ति नहीं हो पाती है और मजबूरन मुझे कोयला का इस्तेमाल करना है। अगर उनका इस तरह की बातें तो अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आई है कि धन की कम हो जा रही है या जो आवंटन हम लोग कर रहे हैं वो कमी है। अगर इस तरह की कोई अगर बातें आती है भविष्य में तो फिर इसको हम लोग विभाग को सूचित करेंगे। और सर, जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे कि सरकारी स्कूल बनाम प्राइवेट स्कूल? आज धनबाद ज़िले में हमारा जो सरकारी विद्यालय है, लोगों को मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा विद्यालय अब उस तरह का विद्यालय नहीं रहा। हमारे विद्यालय में एक बेहतर शिक्षा प्रणाली का व्यवस्था की गई है। अपने बच्चों को भेजें और हमारे इस कड़ी में वो जुड़ें और अपना इसका लाभ लें। सर, एक लास्ट सवाल है, क्या मीडिया आपको सपोर्ट कर सकती है इस मामले में? मीडिया बखूबी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया बंधु को कहना चाहता हूं या उनसे आग्रह भी कर रहा हूं कि अगर आप हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अगर योगदान देना चाहते हैं तो आपके लिए 24 घंटा ये दरवाज़ा खुला है। आप आएँ, आपका स्वागत है और हमें हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको बेहतर बनाने में आप अपना भरपूर सहयोग करें। देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।